नमस्कार दोस्तों, आज हम भिन्न के कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। तो पहले हम उनको देख लेते हैं कि हमें कौन कौन से क्वेश्चन करना है। तो जोड़ना और घटाना के क्वेश्चन रहेंगे और उसके बाद और भी कुछ जोड़ना वाले और घटाने के सवाल हैं। और उसके बाद तो हमें कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन निकालना है, जैसे भिन्न संख्याएं दी रहेंगी, उनमें से बड़ी संख्या कौन सी है, बड़ी भिन्न कौन सी है, छोटी भिन्न कौन सी है। उसके बाद आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में जमाने पर आगे से कौन सी बड़ी संख्या है या पीछे से कौन सी छोटी संख्या है, बड़ी संख्या है, बीच की कौन सी संख्या है। इस प्रकार के क्वेश्चन भी सॉल्व करने हैं। उसके बाद किन्हीं दो भिन्न संख्याओं के बीच की संख्या क्या होगी, या इन दोनों के बीच में कौन सी संख्या होगी, ऑप्शन दिए रहेंगे। और कुछ और क्वेश्चन है, जैसे 1/4 और 5/6 के बीच की संख्या कौन सी है, तो इन चार में से कौन सी संख्या है। इस प्रकार के क्वेश्चन सॉल्व करना है हमें। तो चलिए पहले हम शुरुआत करते हैं क्वेश्चनों की। तो शुरुआत करेंगे हम पहला क्वेश्चन है हमारा 12/15 धन 12/15 धन 17/20 धन 13/10। तो सबसे पहले हम हर संख्याओं का लघुत्तम लेंगे, एलसीएम लेंगे। तो 15, 20 और 10 का लेना है हमें लघुत्तम। तो हम साइड में तीनों संख्याओं को लिख लेंगे, 15, 20 और 10। इनका एलसीएम लेना है हमें। तो सबसे पहले हम इसमें 2 का भाग देंगे। 2 का भाग 20 में चला जाएगा, 15 में नहीं जाएगा। 20 में 10 बार और 10 में 5 बार जा रहा है। इसके बाद अभी 2 का भाग और जा रहा है, तो 2 का और देंगे तो 15 में नहीं जाएगा। 10 में 5 बार और 5 में नहीं जाएगा। चलिए, तो फिर इसके बाद 15 में अभी 3 का जा रहा है, तो 3 का देंगे। 3 का 15 में 5 बार, 5 में नहीं जाएगा, इस 5 में भी नहीं जाएगा। चलिए, अब आगे देंगे 5 का भाग, तो 1 बार, इसमें भी 1 बार और इसमें भी 1 बार। तो एलसीएम बराबर क्या गया, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। 5 दिया 15, 15 दूनी 30 और 30 दूनी 60। तो एलसीएम बराबर कितना गया, 60। चलिए, तो हम इन तीनों के एलसीएम को सबसे नीचे लिख लेंगे, 60 आ गया। अब इस 60 में 15 से भाग देंगे, जितनी बार जाएगा उसका गुणा करेंगे इसके ऊपर अंश में। तो 15 का भाग देंगे 60 में, 4 बार जाएगा, 4 का गुणा करेंगे 12 में, तो 12 में गुणा कर देंगे 4 का। धन 20 का भाग देंगे 60 में, 3 बार जाएगा, 3 का गुणा करेंगे ऊपर अंश में 17 में, तो 17 गुणा 3। धन 10 का भाग देंगे 60 में, 6 बार जाएगा, 6 का गुणा करेंगे 13 में। चलिए, तो हम इसको हल कर देते हैं। तो सबसे पहले लघुत्तम नीचे 60 लिख लेंगे। 12 चौका 48 धन 17 तिया 51 धन 13 छू 78। तो ये 78। अब इन तीनों को हमें जोड़ना है, तो 8 इकाइयाँ जोड़ लेंगे, 8 और 1 9, 9 और 8 17 की 7 हासिल आया। 1 7 5 12, 12 और 4 16 और 1 17, 117/60। या इसको हम लिख लेंगे, तो ये अभी एक भिन्न संख्या में लिखा हुआ है, इसको हम और भी लिख सकते हैं सरल तरीके से। तो हम 60 से भाग दे देंगे इसमें 117 में, तो 60 एकम 60, 60 दूनी 120। 2 बार देंगे तो ज़्यादा हो रहा है, नहीं जाएगा, तो 60 एकम 60 हटा देंगे, जितना बचा तो 57/60। या हम 57/60 को भी छोटा लिख देंगे, तो 3 से भाग चला जाएगा इन दोनों में। तो यहाँ पर क्या जाएगा, 1 सही 3 से भाग चला जाएगा 19 बार और 3 से भाग चला जाएगा 20 बार। तो 1 सही 19/20। या इसी को भी हम लिख सकते हैं 1 धन 19/20। तो ये इसके अलग अलग रूप हो सकते हैं। चलिए, उत्तर अपना ये रहेगा, ये भी हो सकता है। तो जैसा क्वेश्चन में रहेगा, विकल्प में रहेगा, वैसा हमें करना है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 सही 3/5 धन 6 सही 2/9।
तो देखो 8 सही 3/5, इसको हम लिख सकते हैं 8 धन 3/5। यहाँ पर क्या है, यहाँ गुणा नहीं है, 8 और 8 सही 3/5 के बीच में, 8 और 3/5 के बीच में गुणा नहीं है, क्या है, जोड़ है। 8 धन 3/5, देखिए यहाँ हमने किया है और हमने आपको पहले भी क्वेश्चन में समझाया था। धन 6 धन 2/9। चलिए, तो यहाँ पर क्या करना हमें, 8 और 6 अलग अलग जोड़ लेंगे। 8 6 14 धन 3/5 धन 2/9। तो हम 5 और 9 का ले लेंगे एलसीएम। 5 और 9 का एलसीएम, तो सबसे पहले हम 3 का भाग देंगे, 9 में जाएगा। 3 का भाग 5 में नहीं जाएगा, 9 में 3 बार चला जाएगा। फिर 3 का देंगे तो 5 में नहीं जाएगा, 3 में 1 बार जाएगा। और 5 का देंगे तो 5 में 1 बार। तो एलसीएम कितना आ गया, 5 तिया 15 और 15 तिया 45। तो एलसीएम आ गया 45। 14 धन, इन दोनों को जोड़ना है, तो 45 में 5 का भाग देंगे, 9 बार जाएगा। 9 का गुणा कर देंगे 3 में, 5 के ऊपर 3 में गुणा कर देंगे 9 का। धन 9 का भाग देंगे 45 में, तो 45 में भाग देंगे तो 5 बार जाएगा। 5 का गुणा कर देंगे 9 के ऊपर 2 में, तो 2 में गुणा कर देंगे 5 का। चलिए इसको करेंगे आगे। तो 14 धन 9 तिया 27 धन 5 दूनी 10, इन दोनों के बट्टे में 45। तो क्या आ जाएगा, 14 धन 27 और 10 37/45, या इसी को हम लिख देंगे तो 14 सही 37/45, ये अपना उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो यहाँ पर क्या है, 3 धन 2/5, तो इसको हम सीधा सीधा भी लिख सकते हैं 3 सही 2/5, या इसको हल करने के लिए हम सीधा सीधा क्या कर देंगे, 5 का 3 से गुणा कर देंगे। 5 तिया 15, जो गुणनफल आएगा 15 उसमें 2 जोड़ देंगे, तो 15 और 2 17/5। तो उत्तर आ गया 17/5। या इसको हम करेंगे तो इसको लिख लेंगे 3/1 धन 2/5। तो 1 और 5 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 5, क्योंकि 5 में 1 का भाग चला जाएगा 5 बार और 5 का भाग चला जाएगा 1 बार। तो 5 में 1 और 5 दोनों का भाग जा रहा है, तो 1 और 5 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 5। तो चलिए 5 में इस 1 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 5 बार। तो 3 में गुणा करेंगे 5 का, जितनी बार भाग जाता है इस संख्या का उसका गुणा करेंगे ऊपर। चलिए धन 5 का भाग देंगे 5 में, कितनी बार जाएगा, 1 बार। और 1 का गुणा करेंगे 2 में, तो 2 एकम 2। चलिए इसको आगे कर लेंगे। 5 तिया 15 धन 2 एकम 2/5, तो 15 और 2 17/5। तो उत्तर दोनों कैसे आ गए हैं, एक जैसे ही है, उत्तर समान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए यहाँ पर एक घटाना वाला क्वेश्चन लिया है हमने। तो सबसे पहले हम इन दोनों को सरल लिख लेंगे, तो सीधा सीधा भी लिख लेंगे। 26 धन 4/5 ऋण 15 ऋण 1/4। चलिए अब यहाँ देखना है, तो हमने यहाँ पर क्या लिया है, इसको हमने लिखा है 26 धन 4/5। 26 धन 4/5 यहाँ जोड़ा है, और यहाँ पर जब ऋण था ऋण 15 ऋण 1/4, तो ऋण और ऋण संख्याएं भी कैसी हो जाती हैं, यहाँ पर ये दोनों संख्याएं आपस में ऋण 15 और ऋण 1/4 क्या हो रही हैं, दोनों ऋणात्मक हैं, तो ऋणात्मक संख्याएं आपस में जुड़ जाती हैं। जैसे ऋण 5 और ऋण 4, तो ऋण 5 में से ऋण 4 हम घटा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, ऋण 5 और ऋण 4 दोनों ऋणात्मक संख्याएं मिलकर के कितनी हो जाती है, ऋण 9। तो यहाँ पर ऋण 15 और ऋण 1/4 दोनों जब ऋणात्मक संख्याएं तो जुड़ेंगी, तो क्या हो जाएगा, ऋण
15 सही 1/4। चलिए तो हम इन दोनों को कर लेंगे। तो यहाँ एक चीज़ याद रखना है कि ऋण 15 सही 1/4, इसकी जगह पर क्या आएगा, तो पहली संख्या ऋणात्मक है तो दूसरी संख्या भी कैसी होगी, ऋणात्मक, तभी आपस में वो जुड़ पाएंगी। और ऋणात्मक मान कैसा होगा, 100। तो 26 ऋण 15, तो संख्या में से संख्या घटा देंगे और परिमेय संख्या भिन्न में से भिन्न घटाएंगे। तो 4/5, यहाँ पर धन है, 4/5 धनात्मक है तो 4/5 ऋण 1/4। तो 26 में से 15 कम कर देंगे, 11 बचा, धन 4/5 ऋण 1/4। तो 4 और 5 का एलसीएम लेना है, तो 5 और 4 एलसीएम लेंगे। तो सबसे पहले 2 का भाग देंगे तो 5 में नहीं जाएगा, 4 में 2 बार जाएगा। फिर से 2 का भाग देंगे तो 5 में नहीं जाएगा, 2 में 1 बार जाएगा। चलिए अब 5 का देंगे तो 1 बार, और यहाँ पर एक पहले से है। तो एलसीएम क्या आ गया, 5 दूनी 10 और 10 दूनी 20। तो एलसीएम आ गया 20। यहाँ पर 11 धन, तो 20 में 5 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 4 बार। तो 4 का गुणा करेंगे इसके ऊपर, तो 4 में गुणा कर देंगे 4 का ऋण। इस 4 का भाग देंगे 20 में, तो कितनी बार जाएगा, 4 का भाग, 4 पंचे 20, 5 बार जाएगा। तो 5 का गुणा करेंगे 4 के ऊपर, अंश में 1 में, तो 1 में गुणा करेंगे 5 का। तो इसको क्या लिखेंगे, 11 धन 4 चौके 16 ऋण 5 एकम 5/20। तो क्या आ जाएगा, 11 धन 16 में से 5 कम कर देंगे, 11/20। तो इसका उत्तर आ जाएगा 11 सही 11/20। ये अपना उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये सीधा सीधा धनात्मक है, कुछ नहीं करना है, बिल्कुल सरल है। तो क्या लिखेंगे, 12 सही 11/15 धन 7 सही 2/5। तो सबसे पहले हम इनको अलग अलग कर लेंगे। 12 धन 11/15 धन 7 धन 2/5। तो दोनों संख्याएं जोड़ लेंगे, 12 और 7, इन दोनों को जोड़ लेंगे। तो 12 और 7 19 धन 11/15 धन 2/5, इन दोनों भिन्न को हम जोड़ देंगे। तो यहाँ पर 19 धन 15 और 5 का लेंगे एलसीएम। तो सबसे पहले हमने 3 से भाग देंगे, 15 में जा रहा है तो 5 बार चला गया, यहाँ पर 5 पहले से नहीं जाएगा। 5 का भाग देंगे तो 5 में 1 बार, इस 5 में 1 बार। तो एलसीएम कितना आ गया, 5 तिया 15। तो एलसीएम आ गया 15। तो 15 में इस 15 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 1 बार। तो 1 का गुणा करेंगे इसके ऊपर 11 में, तो 11 गुणा 1। यहाँ पर ये भिन्न का नहीं है, हमने लिखा था कि 15 और 5 का एलसीएम लेना है, इसलिए लिखा था। चलिए तो 11 एकम 11 धन 5, इस 5 का भाग देंगे इस 15 में, 3 बार जाएगा, और 3 का गुणा करेंगे इसके ऊपर 2 में, तो 2 गुणा 3 19 धन 11 एकम 11 धन 3 दूनी 6/15। यहाँ पर क्या जाएगा, 19 धन 11 और 6 17/15, या इसको हम लिख देंगे 19 धन 15 एकम 15, 1 सही 2/15। तो इसका मान हो जाएगा 19 और 1 20 सही 2/15। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, 3/4, 2/5, 6/7 या 4/7। चलिए तो इसको हम सरल करेंगे। सबसे पहले तो सरल करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनके अंश में एक समान शून्य लगा देंगे। तो यहाँ पर 3/4 है तो हमने इसको लिखा 30/4, या एक जीरो और लगा सकते हैं 300/4। तो यहाँ पर हमें कितना लेना पड़ेगा, 2 की जगह पर
200/5। तो यहाँ पर कितना लेना पड़ेगा, 600/7 और यहाँ पर लेंगे 400/7। चलिए अब हम पहले 300 में भाग दे देंगे 4 से, तो 4 का भाग देंगे 30 में, 30 में, तो 4 का भाग जाएगा 4 सत्ते 28, बचा 2, तो यहाँ पर हो गया 20। अब 20 में 4 का भाग देंगे 20 में, तो गया 5 बार। तो 3/4 का मतलब कितना हो गया, 75। इसका हमने यहाँ पर मान निकाला, 75 आया। ठीक है, क्योंकि हमने इन संख्याओं को समान लिखा है। यहाँ पर 300 लिखा है इसको, यहाँ इसको 200 लिखा है, यहाँ पर इसको 600 लिखा है और यहाँ पर इसको 400 लिखा है। तो सभी को हमने समान किया है, तो इनके जो भी मान आएंगे वो एक समान ही निकलेंगे, एक समान भिन्न दशमलव के रूप में निकलेंगे। तो उनमें हम फिर देख लेंगे कि कौन सा मान बड़ा है, तो उस भिन्न का मान बड़ा होगा। तो यहाँ पर 3/4 या इसको 300/4 के रूप में लिखा, तो इसका मान आ गया 75। तो यहाँ पर 200 में भाग देना है 5 का, तो 200 में सबसे पहले 20 में भाग देंगे 5 का, तो 5 चौके 20 और 0, तो 0 का 0 आ जाएगा। तो 2/5 का मान आ गया 40। तो 75 से छोटा है, 3/4 से ही छोटा है। चलिए 600/7, तो सबसे पहले 60 में भाग देंगे 7 से, 7 सतैया 49, 7 8 56, तो 8 बार चला गया, 7 8 56, बचा 4, यहाँ हो गया 40। तो 40 में भाग देंगे 7 का, तो लगभग गया 7 पन्ने 35। अभी बचा 5, तो यहाँ पर दशमलव के बाद कुछ और मान आ जाएगा, तो यहाँ पर हमने ले लिया लगभग 85। फिर यहाँ देखेंगे 700, तो 700 में 400, तो 400 में भाग देना है 7 का, तो 7 का भाग देंगे सबसे पहले 40 में, 7 पन्ना 35, 7 पन्ना 35, बचा 5, तो यहाँ हो गए 50। 50 में 7 का भाग देंगे, 7 सतैया 49, तो यहाँ 49 दशमलव कुछ मान आएगा। तो यहाँ पर सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, यहाँ पर जिसका मान होगा, तो सबसे बड़ा मान क्या है, 85। और 85 किस भिन्न का मान है, 600/7 या 6/7। ये कैसी हो जाएगी, बड़ी भिन्न या सबसे बड़ी भिन्न। सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, तो किसका मान सबसे छोटा है, 40। तो 40 किसका मान है, 200/5 या 2/5। तो यहाँ पर हो जाएगी 2/5 कैसी हो जाएगी, सबसे छोटी। सबसे छोटी किसमें, इन चारों में, इन चारों भिन्नों में सबसे बड़ी 6/7 और सबसे छोटी 2/5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, अवरोही क्रम में, अवरोही क्रम मतलब घटता क्रम। तो घटता क्रम क्या होता है कि तो यहाँ पर हम देखेंगे घटता क्रम क्या आएगा, तो सबसे आगे सबसे बड़ा, फिर उसके बाद उससे छोटा, फिर उसके बाद उससे छोटा, फिर उसके बाद उससे छोटा और सबसे छोटा। तो ये क्या हो जाता है, इस तरफ के लिए घटता क्रम। जब आगे की तरफ संख्याएं बढ़ती हैं तो कैसी, घटते हुए क्रम में, मतलब संख्याएं छोटी होती जाती हैं। तो अभी तो हमें इसमें पता नहीं है कि कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी है। तो सबसे पहले हम ऐसे ही करेंगे। तो हमने लिखा 500/6, इसको लिखा 900/11, इसको लिखा 400/7, इसको लिखा 200/5 और इसको लिखा 300/8। तो ये संख्या हमने लगातार अभी लिख ली हैं। फिर इनके हम मान निकालेंगे। तो 6 का भाग देंगे सबसे पहले 500 में, तो 500 में पहले देंगे 50 में, तो 6 का भाग 6 8 48, 8 बार जा रहा है, बचा 2, तो यहाँ पर हो जाएंगे 20। तो 20 में भाग देंगे 6 का, तो 6 तिया 18, 3 बार, तो 2 बचा, तो दशमलव में कुछ माना जाएगा। तो हमने यहाँ पर इतना ही ले लिया। 500 का 5/6 का मान लगभग 83 ले लिया। फिर 900 में भाग देना है 11 का, तो 900 में सबसे पहले 90 में भाग देंगे 11 का,
तो 11 अट्ठे 88 बचे 2, तो यहाँ पर हो गए 20। तो 11 एकम 11, तो यहाँ पर 81 दशमलव कुछ भी आएगा मान, तो इसको यहीं पर 81 ले लेंगे। फिर हमें भाग देना है 400 में 7 का, तो सबसे पहले 40 में भाग देंगे 7 का, तो 7 पन्ना 35, 7 छः 42, तो 42 ज़्यादा हो रहे हैं, तो 7 पन्ना 35, 5 बचा 5, तो यहाँ पर हो गया 50, 5 बचेंगे तो 5 और 0 50, 50 में 7 का भाग देंगे तो 7 सतैया 49, तो यहाँ पर 49 दशमलव कुछ आएगा। यहाँ पर 200 में भाग देना है 5 का, तो 5 चौके 20 और बचा 0 तो आ जाएगा 0, तो 40। इसके बाद 300 में भाग देना है 8 का, तो 30 में भाग देंगे 8 का, 8 तिया 24, 8 चौके 32, तो 4 बार ज़्यादा हो रहा है, 3 बार पढ़ेंगे तो 8 तिया 24, तो 8 तिया 24 बचा 6, 6 और 0 60, तो 60 में भाग देना है 8 का, तो 8 7 56, तो 37 दशमलव कुछ मान आएगा। चलिए तो क्या करना है, अवरोही क्रम में लगाना है। तो अवरोही क्रम में लगाना है मतलब सबसे बड़ी संख्या सबसे पहले और सबसे छोटी संख्या सबसे बाद में। तो यहाँ पर देखेंगे कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 83। 83 मतलब इसको लिखेंगे 83 सबसे बड़ी है, फिर 81 उससे छोटी है, फिर 57 उससे छोटी है, 40 उससे छोटी है और 37। तो क्रम तो सही लगा है, यहाँ पर लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब इनके हम भिन्नों के मान लिख लेंगे। तो 83 का मान क्या है, 5/7, 5/6, 81, 9/11, फिर 4/7, फिर 2/5 और सबसे लास्ट में आ जाएगा 3/8। तो क्वेश्चन पूछा है कि अवरोही क्रम में निम्न में से या अवरोही क्रम में जमाने पर निम्न में से कौन सी तीसरी बड़ी संख्या है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी तो ये है 5/6, उससे छोटी कौन सी है 9/11, 81 है इसका मान। फिर उसके बाद सबसे बड़ी तीसरी संख्या कौन सी है 57, जिसका मान कितना है 4/7। तो हमें उत्तर में बताना है कि सबसे तीसरी बड़ी कौन सी संख्या है। तो थर्ड लीस्ट नंबर या तीसरी बड़ी संख्या कौन सी है 4/7। ये क्या हो जाएगा, अपना उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो सबसे पहले एक हमें नोट्स लिखा है, इम्पोर्टेंट है नोट है, इसको पढ़ना है। तो किन्हीं दो भिन्नों के बीच या दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी संख्याएं होती हैं, तो बताना है अनंत संख्याएं होती हैं। किन्हीं भी दो संख्याओं के बीच 1 और 2 के बीच कितनी संख्याएं होती हैं, अनंत। इसी प्रकार 1/2 या 2/3 इन दोनों के बीच भी कितनी संख्याएं होंगी, अनंत संख्याएं। चलिए तो इसको हमें याद रखना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि 2/4 और 3/4 के बीच की संख्या क्या होगी। तो यदि हमें दो परिमेय संख्याओं के बीच की संख्या निकालना है या दो संख्याओं के बीच की संख्या निकालना है, तो हमें क्या करना है, यदि उन दोनों के बीच की संख्या निकालना है तो दोनों को जोड़कर उसमें 2 का भाग दे देंगे। जैसे 5 और 6 के बीच की संख्या क्या है, तो हम क्या करेंगे 5 धन 6/2। तो 5 और 6 दोनों को जोड़ा, उसमें भाग दे दिया 2 का। तो 5 और 6 11 में 2 का भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा 11/2 मतलब 5.5। तो ऐसे ही हमें क्या करना है, यहाँ भी करना है। तो सबसे पहले 2/4 धन 3/4 इन दोनों को जोड़ लेंगे, इसमें भाग दे देंगे कितने का 2 का। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे, इस 4 और इस 4 का एलसीएम लेंगे, कितना आएगा 4। 4 में अब यहाँ पर हमें भाग देना है, तो 4 में इस 4 का भाग देना है, पहले 4 का कितनी बार जाएगा, 4 में 4 का भाग 1 बार जाएगा। 1 का गुणा करेंगे 2 में, तो 2 गुणा 1 धन यहाँ जोड़ना है, दोनों को जोड़ करके उसका आधा करना है। तो इन दोनों को जोड़कर इसके बटे में 2 का भाग देना है धन। तो अब इस 4 का भाग देंगे इस 4 में, इस 4 का भाग देंगे इस 4 में।
तो 4 का भाग 4 में एक बार जाएगा, 1 का गुणा करेंगे 3 में, तो 3 एकम 3। चलिए तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर इन सभी के में भाग देना है 2 का, इस 2 का भाग देना है। तो अभी हमने इसको सॉल्व किया है तो आ गया ये, और इसको बटे में हमें 2 भी लिखना है। तो 2 एकम 2 धन 3 एकम 3 बटे 4। तो ये एक भिन्न है या एक अंश बटे हर है, इसके बटे में लिखना है 2। तो ये क्या है, बन गई एक मिश्रित संख्या या मिश्रित परिमेय संख्या या मिश्रित भिन्न। तो इसको क्या हो जाएगा, 3 और 2 5 बटे 4, इसके बटे में भाग देना है 2 का। चलिए तो अब 2 अकेला है, 2 के अकेले बटे में हम क्या लिख सकते हैं, 1। तो इसको हम हल करेंगे, कैसा लिख सकते हैं, 5 बटे 4। हमने आपको पहले समझाया था कि मिश्रित भिन्न में जब हम इसको हल करते हैं तो क्या होता है, तो अंश लिख लिया 5 बटे 4। 5 बटे 4 एक पूरा अंश है, अंश भी क्या है, एक भिन्न है। तो 5 बटे 4 अंश है, उसके बटे में क्या लिखा है, 2 बटे 1। तो जैसे ही हम इसका हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा भाग की जगह ये भाग होता है, तो भाग की जगह पर गुणा, और 2 बटे 1 था तो क्या हो जाएगा 1 बटे 2। तो इसका मान कितना आ जाएगा, 5 एकम 5। गुणा करने का नियम क्या होता है, सीधा 5 एकम 5, ऊपर की संख्या का ऊपर की संख्या में गुणा और नीचे की संख्या का नीचे की संख्या में गुणा। तो 5 एकम 5 बटे 4 दूनी 8। तो इसका उत्तर आ गया 5 बटे 8। तो इन दोनों के बीच की कौन सी संख्या है, 5 बटे 8। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है ये, 1/4 और 2/5 के बीच की संख्या कौन सी है। तो कौन सी संख्या है, तो कोई भी हो सकती है, लेकिन हमें बताना है कि इनमें से, इन चारों में से कौन सी संख्या है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे 1/4 का मान कितना है और 5/6 का मान कितना है। तो हमने इसको लिखा, 1/4 को लिखा 100 और इसको लिखेंगे 500। तो इनके हम दोनों की मान निकाल लेंगे। तो 4 का भाग देंगे 100 में, कितनी बार चला जाएगा, 25 बार, 25 चौके 100। और इसका मान कितना आएगा, तो इसका मान निकालेंगे तो 6 का भाग चला जाएगा 50 में 8 बार, और बचा 2, 6 8 48 बचा 2, तो यहाँ हो गए 20। 20 में 6 का भाग देंगे तो 3 बार चला जाएगा, 6 3 18, फिर बचा 2, तो उसको हम छोड़ देंगे। तो हमें इन चारों विकल्पों में से इन चारों के मान भी निकाल लेंगे, और उनका मान, यदि किसी का मान 25 और 83 के बीच आ रहा है तो वो संख्या इन दोनों के बीच की होगी। चलिए तो पहला है, तो पहले को लिखेंगे 200/9। तो 200/9 का मान कितना आएगा, 200/9। दूसरा है 600/7 लेंगे इसको, 6। तो हम इनके मान निकाल रहे हैं, किसका मान, इन दोनों के 1/4 और 5/6, 100/4 या 500/6 या 25 या 83 के बीच। तो जिस भी संख्या का मान 25 या 83 के बीच आएगा तो वो इन दोनों के बीच की संख्या होगी। तीसरी संख्या है 200/3, और चौथी संख्या है 900/10, सॉरी 10 है ये। चलिए तो पहला हम कर लेंगे इसको हल। तो 9 का भाग देंगे 20, सबसे पहले 200 में देना है तो 20 में देंगे, तो 9 दूनी 18 2 बार, बचा 2, तो फिर से हो गया 20, तो 9 दूनी 18, तो 22 दशमलव कुछ आएगा। तो 22 दशमलव कुछ आ रहा है, तो मतलब क्या है, 25 से छोटी है और इससे भी छोटी है, मतलब इनके बीच में नहीं है। तो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत। दूसरा ऑप्शन, तो 600 में भाग देना है 7 का। तो सबसे पहले 60 में भाग देंगे 7 का, 7 8 56, 8 बार, बचा 4, तो हो गया 40। 40 में भाग देंगे तो 7 पन्ना 35, 85 दशमलव कुछ आएगा। तो ये 83 से ज़्यादा हो गया, इन दोनों के बीच में नहीं आ रहा है 85, तो ये भी क्या हो गया, मान गलत हो गया।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं तीसरा ऑप्शन 200/3 या 2/3। तो 200 में भाग देना है 3 का, तो सबसे पहले 20 में देंगे तो 3 6 18, 6 बार चला गया, 3 6 18 बचा 2, फिर से 20 हो गया तो 3 6 18, 66 दशमलव कुछ आएगा। तो देखते हैं कि 66 25 और 83 के कहीं बीच में है, तो देखो ये इन दोनों के बीच में है, तो ये शायद हो सकता है। चलिए जब तक हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं, अगला ऑप्शन देखते हैं। तो 900/10, तो 10 का भाग देंगे 90 में, कितनी बार चला जाएगा 9 बार, और 1 शून्य और, तो 90 आ गया, इसका मान आया 90। तो ये भी कैसा है, इन दोनों के बीच में नहीं है, इससे या तो बड़ा है या छोटा, तो ये क्या है 90 25 और 83 से दोनों से बड़ा है, इन दोनों के बीच में नहीं है, तो ये भी ऑप्शन कैसा हो गया गलत। चलिए देखते हैं तो सही आंसर क्या है, 2/3 या 66। तो 25 और 83 के बीच में सिर्फ एक ही मान है 66, तो ये कैसा है इसका मान हो जाएगा। तो इन दोनों के बीच की कौन सी संख्या है, उत्तर हो जाएगा 2/3, 2/3 ये अपना उत्तर हो जाएगा। चलिए थैंक यू।